हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 65 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी वही प्रश्न है जहां से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई मेरे इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाते चलिएगा। और अगर आप इस 65 क्वेश्चन में कम से कम 35 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। मेरे भाई मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम ईमानदारी से आंसर को लगाते चलो। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के को मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोजोम की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोजोम की कुल संख्या यहाँ पे 46 होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा रोग जीवाणु से होता है। यहां पे बैक्टीरिया से होने वाला रोग पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा। तो ये यहां पे तपेदिक हो जाएगा, जिससे आप ट्यूबरकुलोसिस बता के चलते हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए। यहां पे पूछा जा रहा है कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है और मेरे भाई एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि पढ़ाने में बिल्कुल ही मजा आ जाएगा। तो एक बार क्लास को सभी साथी जरूर लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। हमने देखा है कि बहुत सारे साथी ऐसे देख के चले जाते। तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए डेली क्लास लाते हैं। देखो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पड़ता है। तो ये उत्तराखंड में पड़ता है मेरे भाई। कहां है। तो उत्तराखंड राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो यहां पे क्या है। पूछा जा रहा है कि एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया जो होता है ये आयरन की कमी से होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहां पे प्रश्न है कि कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 9 का बता के चलो आप लोग। यहां पे प्रश्न है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना है। क्या है मेरे भाई। रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलिएगा। प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका जो है मेरे भाई वो होता है मोनोसाइट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 11 का बता के चलो आप लोग। प्रश्न है कि रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो होता है इंसुलिन। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां है। तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पड़ता है भैया बताइएगा। 12 नंबर सवाल का जवाब तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूटीओ का भी मुख्यालय जेनेवा में है मेरे भाई, ये भी याद रखिएगा। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी याद रखिएगा। ये हुई थी 7 अप्रैल 1948
1948 को। इसीलिए हम लोग हर वर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मना के चलते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न बने हुए हैं एग्जाम में। आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम है प्लाज्मोडियम, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। नमक सत्याग्रह जो हुआ था ये 1930 में हुआ था। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। यहाँ पे ईसीजी का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो ईसीजी का उपयोग जो है हृदय की जांच के लिए किया जाता है। 15 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ कि नवजात शिशु को जन्म के बाद सबसे पहले कौन सा टीका लगाया जाता है। वो लगाया जाता है बीसीजी का टीका। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न क्या है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का भंडारण किस प्रोटीन के द्वारा होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो भंडारण है मेरे भाई वो किस प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ये होता है मायोग्लोबिन के द्वारा। चलो अगला बताओ यहां पे प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि सामान्यतः मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियां होती है। जोड़ा में पूछा है तो 12 लगाओ, ऐसे 24 होता है। अगला प्रश्न का जवाब बताओ यहां पे क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में थायराइड होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो कि हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से मेरे भाई किस अंग को प्रभावित करता है। तो यकृत को करता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताइएगा कि निम्न में कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। भैया नहीं है, बताओ जल्दी से। तो यहां पे मधुमेह करेक्ट हो जाएगा 21 का। चलो अगला बताओ। यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइएगा। तो न्यूरॉन बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न का जवाब बता दो आप लोग कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की मेरे भाई सबसे मजबूत हड्डी का नाम बताइएगा। तो मैंडिबल होगा क्योंकि जबड़ा मैंडिबल में होता है ना, याद रखिएगा। जबड़ा का एक ये जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा निचली जबड़ा, तो ये सबसे मजबूत वाला नीचे वाला होता है जिसे मैंडिबल बता के चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि नेफ्रॉन किसकी क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन बताइएगा। नेफ्रॉन मेरे भाई वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है। डेंगू किस मच्छर के काटने से होगा। तो ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न का जवाब बता दो आप लोग कि टीबी रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसे क्षय रोग कहते हो, तपेदिक कहते हो, बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, फेफड़े को प्रभावित करता है, करेक्ट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो कि योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया। योजना आयोग के स्थान पर आया हुआ है कौन सा। तो नीति आयोग ना, 28 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो कि विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो विटामिन बी12 का केमिकल नाम है साइनोकोबाल्मिन, इसलिए इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोबाल्ट पाया जाता है इसलिए भैया इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 ईस्वी में, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई। 32 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया राजस्थान, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि मंगलयान मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। मंगलयान मिशन मेरे भाई बताइएगा, ये किया गया था इसरो के द्वारा, जिसे
जिसे कहते हो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 14 में है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे सभी साथी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष भैया तो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। बस इतना याद रख लो। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो बताओ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? मैंने बताया था कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, जिसमें कि हर वर्ष हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? संसद का यहाँ पे मेरे भाई अस्थायी सदन बताइएगा। 40 नंबर सवाल का जवाब तो राज्यसभा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से है, जिसका कि जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को, और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो ये बता के चलो मेरे भाई, और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है क्या बताओ तो? एक बार क्लास को लाइक कर लो सभी साथी, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नए नए आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया आज हाँ आपके साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है। ये कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी कमेंट करिएगा जितने साथी नए नए आओगे और इस क्लास को देखोगे। ओके चलो देखो, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ओके मेरे भाई याद रखिएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल है, बताइएगा क्या हो जाएगा? 6 वर्ष का होता है भैया। ऑप्शन सी लगा दो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 45 का सी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बता दो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे कौन मेरे भाई? वो थे रविंद्रनाथ ठाकुर। क्या बताइएगा एक बार? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो यह लिया गया है जर्मनी से। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना मेरे भाई 1951 में शुरू हुई। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए यहां पे देखिए सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह जो है बुध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखो। यहां पे संविधान की 8वीं अनुसूची वर्तमान में कितनी भाषाएं भैया? 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें 22 भाषाएं हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 206 होती है। नवजात शिशु में 300 होती है। यहां पे है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो बता दो। यहां पे प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का जो गठन है ये किस योजना के तहत हुआ था? तो यहां पे कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक के जो लेखक
है मेरे भाई वो यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत बताइएगा तो वंदे मातरम हो जाएगा। गान पूछेगा तो जन गण मन याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखो क्या है कि सार्क का मुख्यालय कहां है? सार्क का मुख्यालय मेरे भाई कहां स्थित है बताइएगा आप लोग। तो आपने बताया काठमांडू में है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा आपसे मेरे भाई तो आप बता के चलोगे ग्रीनलैंड, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये है महात्मा गांधी की, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा परमाणु संख्या की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो परमाणु संख्या की खोज जो है ये किया था मोसले साहब ने। किसने किया था भैया बताइएगा? 61 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है देखो यहाँ पे कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताओ सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हो जाएगा हीरा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो सोडियम को हम Na द्वारा लिखते हैं। एक बार आया था कि टीन का संकेत क्या होता है, तो बहुत सारे साथी Tn कोई Ti लिखे थे, लेकिन इसका संकेत Sn होता है। हीलियम का क्या होता है मेरे भाई? हीलियम का होता है He। अगर आपसे पूछेगा लोहा का क्या होता है तो Fe होता है। ये सब याद रख लो। सोडियम का Na होगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक प्रश्न और बचा हुआ है जो कि लास्ट होगा इस क्लास का। यहाँ पे परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे परमाणु का जो नाभिक है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बना होता है। इसकी त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर होती है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होती है। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई इस 65 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी चैनल पर डेली क्लास होता है आपके लिए, इसलिए जुड़ के अच्छे से तैयारी करो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।